गाइस 5:13। ये थोड़ा अचीवमेंट बड़ा मोमेंट है मेरे लिए क्योंकि कई महीनों बाद मैं इस टाइम पे उठने के लिए सफल हुआ हूँ। कल मैंने प्रण लिया था और मैं उठ भी गया हूँ। आज इट्स 19 मई। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ अपना दिन। तो मेरे पास कार है बट नहीं जाऊँगा, पासी वाले पार्क में पैदल जाऊँगा एंड आई विल ट्राई टू रन। ज़्यादा कुछ नहीं, रन करूँगा क्योंकि आई हैव अ प्रिटी मच बेली फैट एंड स्टेमिना भी बहुत कम हो गया है। तो जाता हूँ वहाँ पर, रेस लगाता हूँ, देखता हूँ कि कितना दौड़ पाता हूँ एंड कितना इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। 5:14 पे लखनऊ को देखिए, बिल्कुल ऐसा लग रहा है दिन हो गया है। मुझे लग रहा है और मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा उठने का टाइम अपना। हवा तो काफ़ी अच्छी है। कुछ चीज़ें होती हैं लाइफ में आपको अकेले ही करनी पड़ती हैं। अब देखिए यहाँ पर कोई भी नहीं है, मेरी एज का तो कोई भी नहीं है। पार्क में मुझे जितने लोग दिखेंगे सब बुढ़े ओल्ड एज दिखेंगे क्योंकि लोगों को चीज़ें जब रियलाइज़ होती हैं जब बहुत लेट हो जाता है। बट मेरा भी वही सीन है कि मैं एग्ज़ाम के लिए अपनी फिज़िकल फिटनेस के लिए जा रहा हूँ, बट इसको मुझे अपनी लाइफ में पार्ट बनाना पड़ेगा और भी लोग जो भी मुझे देखें मोटिवेट हों कि उनको पता चले कि हेल्थ कितनी ज़रूरी है, क्या क्या चेंजेस आएंगे मेरी लाइफ में। इससे मैं ऑनेस्ट रहूँगा। अगर पॉजिटिव आएंगे तो पॉजिटिव, नेगेटिव आएंगे तो नेगेटिव। पार्क, सब लोग टहल रहे हैं यहाँ पर एंड मैं उस एंड पे जाके वहाँ से इसके 3-4 राउंड मारने की कोशिश करूँगा। अभी मुझे पता नहीं है कितना है, ये मैं स्मार्ट वॉच लाया हूँ साथ में जिससे कि मैं इसको मेजर कर लूँगा एंड मुझे आइडिया पड़ जाएगा कि मेरी स्पीड क्या है एंड एक्यूरेसी की। दौड़ते दौड़ते पता नहीं सर क्या हो गया ये, और कि पैर में मेरे यहाँ पे बहुत दर्द हो रहा है, मैं दौड़ ही नहीं पा रहा हूँ। मतलब थोड़ा सा दौड़ा, वार्म अप लिया, यहाँ पे बहुत जल्दी पेन होना स्टार्ट हो जाता है। पता नहीं क्या है, इसको आज इशू को फिक्स करना पड़ेगा। पर कोई नहीं, फ़िलहाल विदाउट इट मैंने इस पार्क के कम से कम 12 चक्कर लगा लिए, जो कि इट्स 330 मीटर्स, वेट अकाउंट्स टू लगभग 4.5 किलोमीटर के करीब, 4-4.5 किलोमीटर के करीब। एंड नाउ आई एम हेडिंग टुवर्ड्स द होम। काफ़ी पेन हो रहा है मेरे घुटने में और कैलोरीज मैंने आज बर्न किए हैं लगभग 200। पसीना भी आप लोग को दिख रहा है। इस घर तो आ गया हूँ वापस। तो आज मैंने केवल कार्डियो किया है, रनिंग जिसमें किया है, बट थोड़ा सा वर्कआउट रह गया है वापस, जो कि मैं अपने रूम में कर लूँगा विदाउट इक्विपमेंट्स। आई एम बिल्डिंग राइट नाउ, क्योंकि जिम में जाऊँगा तो वो ज़्यादा फिजिबल नहीं होगा, उसमें टाइम भी लगेगा प्लस फीस भी जाएगी एंड क्या क्या मुझे लेना पड़ेगा। तो मैं घर ही पे थोड़ा वर्कआउट कर लूँगा टू मेक माई सेल्फ फिट। फास्ट वर्कआउट इज़ डन। आज मैंने कोई ज़्यादा हैवी वर्कआउट नहीं किया क्योंकि इट्स पहला दिन है। तो थोड़े से पाइक पुशअप्स जो मुझसे हो नहीं पाए, ज़्यादा सपोर्ट ऑफ चेयर मैंने कर लिया एंड देन डिक्लाइन पुशअप्स एंड देन सिटअप्स एंड कीगल एक्सरसाइजेस, ये सब किया और आधे घंटे में मेरा वर्कआउट कंप्लीट हो गया। सुबह जल्दी उठना फील्स लाइक एडवांटेज। मैंने इतना सारा काम कर लिया, आई एम फ्री नाउ। इट्स ओनली 6:30। 1 घंटा मेरे पास बचा हुआ है, तो आई थॉट बाय नॉट स्टडी। मैं पढ़ाई कर लूँगा 1 घंटा, उसके बाद मैं कोचिंग के लिए निकल जाऊँगा। तो पहुँच गया हूँ कोचिंग। आज जो है बहुत ज़्यादा भीड़ कम थी, बट यहाँ पे मेला वेला लगा हुआ थोड़ा। आज टाइम से पहुँच गया हूँ, सब अभी लोग आ ही रहे हैं। मुझे लगता है अभी क्लास स्टार्ट भी नहीं हुई होगी। तो गाइस घर आ गया हूँ। आज थोड़ा सा धूप से राहत थी क्योंकि जल्दी थोड़ा आ गया हूँ, 12 बज गए लगभग। एंड आप जानते हो कि जैसा कि मैं लखनऊ में रहता हूँ, यहाँ बड़ा मंगल बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है, तो आज सब जगह भंडारे हैं, तो वो मैं जाऊँगा खाने। आज मैं खाना वाना नहीं बनाऊँगा। एंड उसके बाद जो मैं काम करता था अपना AI बिज़नेस वाला, उसके लिए जो मैंने रीच आउट की थी, फाइनली एक क्लाइंट ने मुझे इंटरेस्ट दिखाया और उसने मुझे बोला कि आप मुझे डेमो बना के दीजिए, मैं आपको बताऊँगा कुछ ना कुछ चीज़। तो उसका मैं डेमो बनाने जा रहा हूँ तुरंत इसके बाद, एंड देखते हैं कब तक कंप्लीट होता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, मेरा क्लाउड कोर का सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया था, तो आई एम यूजिंग, मैंने निक सेरेफ की एक वीडियो देखी जो कि एक बहुत बड़ा AI ऑटोमेशन फील्ड में एक्सपर्ट है। तो उसमें मैं एक्चुअली अभी क्लाउड कोड को बहुत कम अमाउंट में यूज़ करने का एक मेथड मैंने ढूंढ लिया है, तो एक्चुअली वो प्रोसेस चल रहा है।
क्लाउड कोड डाउनलोड करने का मेरा पर्पज़ ये है कि क्लाउड कोड के बाद चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं, एंड एंड ऑटोमेशन ईजिली प्लान हो जाती है। मुझे जो बनाना है मैं उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके बना सकता हूँ, बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। बट क्लाउड कोड के साथ मैं एजेंट्स ईजिली बना सकता हूँ, उसको डिप्लॉय कर सकता हूँ। सो दैट्स वाई आई एम यूजिंग इट गोइंग। और आपको इसके बारे में कुछ भी जानना हो, इसका मैं एक्सपर्ट हूँ एक्चुअली, मैं इस फील्ड में काफ़ी टाइम से वर्क कर रहा हूँ, तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स। गाइस, सुबह उठना सच में एक गूंज जैसा फील होता है। इट्स 8 o'clock और मेरे सारे काम हो गए। आई हैव एट डिनर एंड मैं नहा भी लिया हूँ, और मैंने अपना जो ऑनलाइन वर्क करना था वो भी कर लिया। नाउ आई हैव 3 से 4 घंटे मेरे पास हैं फ्री टू डू एनीथिंग, बट आई विल चूज टू स्टडी। मैं स्टडी करूँगा एंड रिवाइज ऑल द थिंग्स दैट हैपन इन कोचिंग, एंड जो मेरी प्रिपरेशन चल रही है पैरेलली, जो मैंने प्लान बनाया है उसके अकॉर्डिंग वो करूँगा। देन आई विल अपडेट यू गाइस। तो एक और स्टडी सेशन समाप्त होता है। आपको मुझे देख के ही लग रहा होगा कि मैं दिन में कितनी बार कपड़े चेंज करता हूँ, पर ऐसा नहीं है। मैं बेसिकली शर्टलेस रहता हूँ क्योंकि मैं घर में अकेला रहता हूँ अपने, तो इस वजह से आपको लगता है। तो आज मैंने जो जो पढ़ा, आज मैंने एसएससी के लिए, मैं एसएससी को मेन टारगेट कर रहा हूँ क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो बेस्ट प्लान है फॉर मी। सो व्हाट आई डिड टुडे इज, आई विल शो यू। हियर इज सारे एग्जाम्स का यहाँ पे पैटर्न है। तो मैं आज सीजीएल के लिए पढ़ा था क्योंकि कोचिंग में सीजीएल के लिए करता हूँ, बट कोचिंग का मैं खासा अभी फॉलो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसमें बहुत मिसमैच हो रहा है सिलेबस में। तो जैसा कि कल मैंने बताया था, इसको मैंने थोड़ा सा और मॉडिफाई किया क्लाउड के थ्रू, जिसमें मैंने टीचर, सब्जेक्ट सब कुछ ऐड कर लिया था। तो ये इसने मुझे टाइम टेबल दिया है फॉलो करने के लिए। सो इट वॉज नॉट इनफ फॉर मी, क्योंकि आज मेरे पास केवल 3 घंटे, मैं 3 घंटे ही पढ़ पाया। सो आज केवल मैंने 2 सब्जेक्ट पे फोकस किया, मैथ्स और रीजनिंग पे। इंग्लिश और जीके मैंने कल के लिए शेड्यूल किया है। आई विल ट्राई टू डू इट टुमारो। ने मुझे रूटीन क्या दिया है, 158 डेज़ आपके पास बचे हैं, मतलब ये बिल्कुल प्रीसीजन के हिसाब से चल रहा है। 13+ आवर्स मेरे को देने हैं अगर मुझे ये क्लियर करना है। तो ऐसे ही हर एग्ज़ाम्स के लिए इसने स्ट्रेटजी बनाई है। अभी कितनी कारगर है नहीं है मुझे नहीं पता, बट मैं इसको ट्रस्ट करता हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी रिसर्च करके, टॉपर्स के पाथ को देख के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख करके मैंने ये स्ट्रेटजी बनाई है। तो आई कैन ट्रस्ट इट, और बाकी अगर मेरा सिलेक्शन होगा तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं इसको। देखते हैं क्या होता है। मैं आपको नोट्स दिखाई देता हूँ, ये बहुत ही रफ़ हैं, जज मत करिएगा क्योंकि मैंने अभी प्रिपरेशन को सीरियस नहीं लिया था, बट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स मैं इसको सीरियसली लूँगा और अपने नोट्स को थोड़ा अच्छे से प्रेजेंट करूँगा ताकि ये थोड़े से प्रेजेंटेबल लगे और मैं शेयर कर सकूँगा आप लोग के साथ। तो मैंने आज परसेंटेज किया, परसेंटेज में मैंने आज रीजनिंग ब्लड रिलेशन किया। ब्लड रिलेशन में मैंने सीखा जेंडर्स के बारे में, जनरेशन, पेरेंट, साइंस वगैरह लगाना, और काफ़ी ईजी चैप्टर अगर आप मुझसे पूछें तो उसके कुछ क्वेश्चंस मैंने करे। ये बहुत ईजिली मुझसे हो गए। ये क्वेश्चंस मेरी डिब्यू में थे, मैंने सॉल्व कर लिए, काफ़ी ईजिली मुझसे हो गए। फॉर द परसेंटेज में मैंने नॉर्मल सीखा कि कौन सी परसेंटेज क्या मतलब होता है 1/20 तक, एंड देन कुछ प्रैक्टिस किए क्वेश्चंस को। इसमें काफ़ी टाइम लग गया था। these are the question I practiced. तो दैट्स इट गाइस। मुझे पता है कि आजकल मेरे ब्लॉग्स जो हैं, क्योंकि मेरी स्टार्टिंग है, इतने अच्छे से नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि मुझे और भी काम रहते हैं, तो मैं सोच नहीं पाता हूँ। बट जैसे जैसे मेरा सपोर्ट बढ़ता जाएगा मैं इसकी क्वालिटी बहुत अच्छे तरीके से बढ़ाता जाऊँगा। तो अभी मैंने सोचा है कि अभी मैं अपना डे एंड कर देता हूँ जल्दी, क्योंकि अभी मैंने नया रूटीन बनाया। आई वांट टू स्टिक टू इट। सो बाय बाय गाइस, कीप सपोर्टिंग मी। और अगर कोई और कंटेंट मुझे बनाना चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में सजेशन दीजिए, मैं उसको बनाने की कोशिश करूँगा। अभी क्योंकि मेरे पास टाइम इतना नहीं रहता तो मैं इतने अच्छी क्वालिटीज़ नहीं ला पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास फ़ोन भी इतना अच्छा नहीं है। और धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं क्वालिटी को आगे बढ़ाता जाऊँगा। बाय बाय।